चलते हैं, जो नो रिलेशन जो होता है उसके पे बात करते हैं। जैसे हमने लिखा के ग्रेटर देन आर और आर ग्रेटर देन एच और एच ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन डी। तो आप मुझे ये बताएं इनके बीच रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। अगला पॉइंट लेते हैं कि आर ग्रेटर देन या इक्वल बी और वी इक्वल एस ये किसके बीच रिलेशन बनेगा, किसके बीच रिलेशन नहीं बनेगा। देखिए यहां कोई भी अपोजिट सिंबल नहीं है। डी लेस देन बी, वी लेस देन एच और इक्वल टू एच लेस देन आर, आर लेस देन के और इक्वल टू। यहाँ पे क्या है, रिलेशन बनेगा। कौन सी कंडीशन बनेगी, रिलेशन। बिकॉज क्योंकि कोई भी अपोजिट सिंबल का इस्तेमाल या यूज नहीं हुआ है इनके बीच। इसमें चेक करते हैं क्या इसमें कोई अपोजिट सिंबल आया है, नहीं आया है। एच लेस देन डी, डी लेस देन एस और इक्वल टू एस लेस देन वी, वी लेस देन आर और इक्वल टू, मतलब वी आर से छोटा है या बराबर है, एस बी से छोटा है, डी एस से छोटा है या बराबर है, एच छोटा है डी से, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा इसके बीच। मतलब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमको रिजल्ट मिल जाएगा अगर कुछ निष्कर्ष दे रखे हैं तो। अब इसमें देखिए H लेस देन L, मतलब H जो है L से क्या है, छोटा है, S H से बड़ा है, S D से बड़ा है और D R से बड़ा है या बराबर है। तो R और D के बीच रिलेशन बनने आए, R और S के बीच रिलेशन बनने आए, बट D और H के बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे नो रिलेशन, नो रिलेशन मतलब हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, नो डिस्कस। इसके बीच में D और H के बीच में, S और H के बीच में मिलेगा, R और H के बीच में। और हम कह सकते हैं कि हमें S और L के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अगला ये कह रहे हैं R ग्रेटर देन L और L ग्रेटर देन S, S लेस देन P, P लेस देन T। तो मैं आपसे कहूं कि L और P के बीच क्या रिलेशन बनेगा, L और P के बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन, नो रिलेशन। बिकॉज क्योंकि यहां पर दो सिंबल अपोजिट आ गए, इसमें भी दो सिंबल अपोजिट आ गए, क्योंकि S बड़ा है D से और S बड़ा है H से। इसमें S से बड़ा है L और S से बड़ा है P, इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा और हमें कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से होता है कि किसके बीच रिलेशन बन रहा है, किसके बीच रिलेशन नहीं बन रहा। आइए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे एक कथन दे रखा है इसमें उन्होंने हमें कि Q इक्वल टू R, R ग्रेटर देन S, S लेस देन और इक्वल टू
टी लेस देन यू ग्रेटर देन बी, वी इक्वल टू एच। ये कह रहे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं उन्होंने। निष्कर्ष क्या दे रखे हैं? निष्कर्ष नंबर 1 दे रखा है U ग्रेटर देन F, दूसरा दे रखा है Q लेस देन T, 3 नंबर पर दे रखा है इन्होंने H लेस देन B, और 4 नंबर पर दे रखा है Z ग्रेटर देन U। आइए सॉल्व करते हैं। U और S के बीच हमें क्या निकालना है? निष्कर्ष निकालना है। तो U हमारा कहाँ है? A है, और S कहाँ? A। तो S से कहाँ जाना है? U तक। तो S लेस देन और इक्वल टू T बना। उसके बाद T ग्रेटर देन U, क्या आ गया? U। तो U और S के बीच कितने सिंबल मिल गए? 2। अब 2 आ गया तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? S लेस देन U। S U से छोटा है, S U से छोटा है, S लेस देन U। और निष्कर्ष में क्या कह रहा है? पहले में U ग्रेटर देन S, इसका मतलब सही है। या तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ S लेस देन U, S लेस देन U, S मेरा U से छोटा है। और मैं इसे ही पढ़ सकता हूँ कि U ग्रेटर देन S, U S से बड़ा है। इसका मतलब जो निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है हमारा, वो सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है Q और T में संबंध। Q हमारा कहाँ है? यहां पर दे रखा है। क्या दे रखा है? पहला इक्वल टू, उसके बाद लेस, उसके बाद है ना ग्रेटर देन, और उसके बाद दे रखा है लेस देन और इक्वल टू, फिर क्या आ गया? T। इनके भी इतने सिंबल आ गए, ये और ये क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए तो नो रिलेशन। और इसमें ये कह रहे हैं Q लेस देन T, तो निष्कर्ष नंबर 2 हमारा इसमें गलत हो गया। अब लेते हैं 3 कह रहा है S और B के बीच, इसके बीच निकालना है S और B के बीच। अब आप ये देखिए कि S से T गए तो S क्या है? लेस देन इक्वल टू T, T लेस देन U, और U ग्रेटर देन B। तो इनके दोनों के अपोजिट सिंबल आ गए। U बड़ा है किससे? T से, और U बड़ा है किससे? B से। दोनों की साइड क्या हो गई? अपोजिट हो गई। इसलिए इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो निष्कर्ष नंबर 3 भी हमारा क्या होता है? गलत होता है, नो रिलेशन। नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं बनेगा। अब जांच करते हैं हम इसकी निष्कर्ष नंबर 4 की। जेड और किसके बीच? यू के बीच। जेड और यू के बीच। यू यू क्या सिंबल आ रहे हैं? इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो यू हमारा बड़ा होगा किससे? जेड से। वट निष्कर्ष में दे रखा है कि जेड हमारा यू से बड़ा है, और यहां आ रहा निकल गए कि u ग्रेटर देन जेड, मतलब u बड़ा है जेड से। उसका निष्कर्ष में रखा है विपरीत, आना चाहिए था u ग्रेटर देन जेड, मतलब u जेड से बड़ा है, और यहां कह रहे हैं u से बड़ा है जेड, इसलिए निष्कर्ष नंबर 4 भी हमारा गलत होता है। तो इसमें फॉलो कौन कौन से करते हैं? ओनली निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है या फॉलो करता है। इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं। एक केस आता है आइदर और का। आइदर और इसके बाद पढ़ाएंगे कोडेड इनइक्वालिटी। थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड होता तो पीपीटी पे क्वेश्चन आ जाते, लिखने नहीं पड़ते। अगला टाइप या केस होता है इसमें आइदर। आइदर और
मतलब दो निष्कर्ष आपके पास होंगे, उसमें से कंडीशन बनेगी या तो फर्स्ट या सेकंड। तो हम यह बोलते हैं फर्स्ट, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड फॉलो करता है, अनुसरण करता है या सही है। इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट बोथ कंक्लूजन, गलत हूं। दोनों जो रिजल्ट दे रखे हैं, कंक्लूजन दे रखा है, वो क्या हो, गलत, मतलब निष्कर्ष। दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट संशय हो, मतलब या संभावना, मतलब ये दोनों बन सकते हैं, इसे कहते हैं हम डाउटफुल। बट श्योर नहीं हो, श्योर नहीं। दूसरा पॉइंट, जो उसमें पद दे रखे हैं, पद जिसको बोलते हैं हम टर्म, दोनों कंक्लूजन में सेम हो, दोनों टर्म क्या हो, समान हो, मतलब सेम। पहले वाले निष्कर्ष में और दूसरे वाले निष्कर्ष में जो टर्म है आपस में क्या होनी है, सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर ए बी में रिलेशन है तो नीचे भी ए बी में ही रिलेशन होना चाहिए। सेम सिंबल है तो दो सिंबल होने चाहिए, दो चिन्ह हो या सिंबल हो। और अगर अपोजिट हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं सिंबल उसमें, तो तीन सिंबल होने चाहिए। हो जब जाकर आइदर और की कंडीशन बन। ये कथन दे रखा के लेस देन और इक्वल टू एम, एम लेस देन इक्वल टू एन, एन लेस देन और इक्वल टू टी। ये कंक्लूजन क्या होंगे इसकी, कंक्लूजन दे रखे हैं इसमें के ग्रेटर देन टी, सेकंड में दे रखा है के इक्वल टू टी, ये इसमें दे रखे हैं। ऑप्शन में कैसे देगा कि ओनली वन फॉलो, बी क्या देगा, बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। सी कहेगा बोथ रॉन्ग, दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी देगा कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट आइदर नॉर सेकंड, आइदर और सेकंड। और सेकंड फॉलो। इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग में भी ये हमारे आते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इनका, के और टी हमें लिया, के से कहाँ गए एम के पास, ये सिंबल मिला, एम से गए एन के पास,
फिर भी हमको ये मिला, एन से टी के पास गए फिर भी हमको ये सिंबल मिला। तो फाइनली जो हमारा कंक्लूजन निकलता है के लेस देन और इक्वल टू टी, के टी से छोटा है या बराबर है। अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, के टी से बड़ा है, तो इसने श्योर कर दिया। यहाँ क्या है, डाउटफुल है, यहाँ क्या है, डाउटफुल है, संशय है, और यहाँ क्या कर दिया, कंप्लीटली श्योर कर दिया। अब रिजल्ट निकल कर आ रहा है ये, इन्हें श्योर कर दिया, तो पहला वाला भी गलत हो गया। सेकंड वाला के इक्वल टू टी, ये भी क्या है, डाउटफुल है, और इन्होंने यहाँ कर दिया, श्योर कर दिया, तो इसलिए ये भी हमारा सेकंड वाला भी क्या है, गलत है। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड गलत है, लेकिन डाउटफुल है, संशय है हमें कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। तो इस सो डेट इसलिए कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड होंगे आइदर और, या तो क्या होगा हमारा फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार और समझाता हूं। इस तरह से हमको एक स्टेटमेंट देंगे, उनके बीच रिलेशन निकालना है हमें, फिर उठा के कंक्लूजन दे देंगे। कंक्लूजन फर्स्ट दे रखा के लेस देन, के ग्रेटर देन टी और के इक्वल टू टी, ये है। अब हमने निकाला के और टी के बीच, जब हम के से टी के तक गए तो हमको रिजल्ट में निकल के आया के ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, के ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, टी। और इसमें निष्कर्ष में कह रहा है कि के टी से बड़ा है, के टी के बराबर है। इन्होंने इसमें क्या कर दिया, श्योर कर दिया, बट हमारे रिजल्ट में श्योर नहीं है। हमारे रिजल्ट में क्या है, श्योर नहीं है, क्या है, डाउटफुल है। जब डाउटफुल है तो ये क्या है, श्योर करने से दोनों गलत हो गए, और जब डाउटफुल है तो किसमें जाएगा, आइदर और में। कहीं फर्स्ट आइदर और सेकंड फॉलो करते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हमको करनी है। कोडेड इनइक्वालिटी क्या होती है, कि आपको कोड देगा कि इसका मतलब ये है तो कौन सा होगा, इसका मतलब ये है तो क्या होगा। मैं आपको समझाते, ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं उसमें कोड देता है, इसी तरह से इसमें भी क्या कहेगा, कुछ कोड देगा। क्वेश्चन से समझो आप, ये कहेगा कि ए एट द रेट बी दे दिया आपको। ए एट द रेट बी का अर्थ है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू वी। फिर दूसरे नंबर पर देगा ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए लेस देन बी, ए डॉलर वी का अर्थ है ए बी के बराबर है, ए इक्वल टू वी। ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी से बड़ा है। इस तरह से आपको कोड दे देगा कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी से क्या है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू, या तो बड़ा है या बराबर है। ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए लेस देन बी, ए डॉलर वी का अर्थ है कि ए इक्वल टू वी, ए इक्वल टू वी, ए बी के बराबर है। ए परसेंटेज बी, इसका अर्थ है कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से क्या है, बड़ा है, ए बी से बड़ा है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, क्वेश्चन क्या होगा, यदि पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू क्यू हैशटैग आर है तो सही कथन कौन सा है, कौन सा है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि पी ग्रेटर देन आर, ऑप्शन बी में दे रखा है
P ग्रेटर देन और इक्वल टू R। सी में दे रखा है इन्होंने P इक्वल टू R और ऑप्शन डी दे रखा है कांट डिटरमाइन। ज्ञात नहीं किया, सॉल्व कैसे करेंगे हम इनको। P एट द रेट क्यू। अब इसमें A एट द रेट बी का अर्थ है कि A ग्रेटर देन या इक्वल टू V, A B से बड़ा है या बराबर है। तो P इसमें क्या हो जाएगा, P Q से क्या है, बड़ा है या बराबर है। अच्छा, अगला Q हैशटैग R और A हैशटैग का मतलब है कि A लेस देन B, तो Q लेस देन हो जाएगा R। क्या हो जाएगा, Q लेस देन R। तो P और इसके बीच संबंध निकालना, R के बीच। तो P से छोटा है या बराबर है Q और Q से बड़ा है R। ये हमने इनको कंबाइन कर लिया। तो P और R के बीच रिलेशन है, नहीं है, अपोजिट हो गया, नो रिलेशन। अच्छा, P और R के बीच यहां भी कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, और P इक्वल टू R भी नहीं आ रहा, तो P और R के बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा। क्या, नो रिलेशन, नो रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कांट डिटरमाइन, हम उनको क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब ये कोडिंग निकल के इस तरह के सवाल होते हैं, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज हम ये कंप्लीट किया। मुझे आशा है कि आपको ये हमारा प्रयत्न अच्छा लग रहा होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद।